पीएम केयर्स फंड से अभी एक आरटीआई जो थी डाली गई थी कि बताओ भाई पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड को लेकर आपसे पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड। प्राइम मिनिस्टर एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है पीएम केयर्स फंड के। फंड गेट्स बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। फंड को बेसिकली एक बजटरी सपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म सुनिए, क्योंकि फुल फॉर्म सुनेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर तो क्वेश्चन किस भी तरीके का आ जाए आप एक दो स्टेटमेंट्स तो एलिमिनेट कर ही जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स की फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा। पीएम से तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। CARES केयर्स मतलब सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी। दोबारा से बताता हूं, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है जो कि 27 मार्च 2020 में शुरू किया गया था। कोविड के लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे इस टाइम पे, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। फंड जो था उसको कॉम्बैट करने के लिए यूज किया गया था, कंटेनमेंट करने के लिए यूज किया गया था। कोरोना वायरस आउटब्रेक हो रहा था और हम सभी ने इस फंड के अंदर अपना जितना भी हमसे हो सकता था हमने कंट्रीब्यूशन भी दिया था। ठीक है, नाउ तो आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी फंड है और इसके अंदर किसी भी तरीके की इमरजेंसी की बात करी गई है, चाहे वो किसी भी तरीके की त्रासदी होती है या फिर हेल्थ इमरजेंसी होती है, जैसे कि कोविड-19 टाइम में हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बजटरी सपोर्ट नहीं है इसके अंदर। आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि सिटीजन्स असिस्टेंस मतलब हम लोग इसके अंदर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और इसको देश के वेरियस जो त्रासदी जो होती है, कोई भी आपका डिजास्टर आता है उसको केटर करने के लिए यूज किया जाता है। और किसी भी तरीके की हेल्थ इमरजेंसी जैसे कोविड-19 है या कोई वुहान वायरस जैसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के। और साथ ही साथ इसके अंदर एमओडी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम भी होते हैं और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी होते हैं। ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। फंड जो है पूरा का पूरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, तो किसी पे कोई दबाव नहीं है कि पैसा देना ही देना है। आपकी मर्जी है, जितना आप दे सकते हैं वो आप इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस पे कोई भी बजटरी सपोर्ट जो होता है वो नहीं दिया जाता है। तो यहां पे जब इसके ऊपर आरटीए डाली गई थी तो इसको बताया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आता है, देयरफॉर सच काइंड ऑफ आरटीआईज कैन नॉट बी फाइल्ड। चलते हैं, यहां पर आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि क्या आरटीआई पीएम केयर्स फंड पे डाली जा सकती है, यस और नो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।